Hello everyone, welcome back to my channel. So this time I thought to create something new, something unique out of my comfort zone, and it turned out to be so beautiful, so pretty, and I thought to share it with you all. काफी टाइम से मेरे फीड पर इस टाइप के इयरिंग्स का DIY वीडियोस चल रहे थे, so I thought why not to create it to see whether I can create it or not. And to my surprise, I was able to do it and was super excited to try it out. The only thing you need to do this DIY is the rhinestone chain, some strong glue, and the ear studs and one plastic sheet. So let's get started. So firstly, I got this 1 meter rhinestone chain from the local market. It was around 45 rupees per meter or 90 rupees per meter, I don't remember, but it was under 100 only. And after that मैंने इसे 3 different sizes में cut किया है. Smaller one is of 38 stones, middle one is of 45 and larger one is of 51 stones. So इसके बाद मैंने एक सेमी सर्कल शीट कट की है. प्लास्टिक शीट थी मेरे पास, तो उसे मैंने कट किया है सेमी सर्कल शेप में. और इसके बाद सबसे एंड पोर्शन में मैंने ग्लू स्टिक किया है एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सबसे जो स्मॉलर वाला चेन है उसे, बिकॉज मुझे स्मॉलर साइज़ आउटर एज पे चाहिए था. आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी साइज़ आउटर एज पे चाहिए उसे पहले लगाएं. तो इस तरीके से सबसे पहले आउटर एज वाला ही राइनस्टोन चेन अटैच होगा. आप इसमें साइजेस अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. मुझे इतनी लेंथ सही लगी थी अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग राइनस्टोन चेन्स को कट किया है. आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं. और अगर ये ग्लू में अच्छे से स्टिक ना हो तो आप टूथपिक के हेल्प से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. एंड देन इसके बाद अंदर वाली साइड पे भी आपको ग्लू लगाना है. एंड देन उसके बाद जो मिडिल वाला चेन है उसे अटैच करेंगे एंड देन जो लार्जर वाली है उसे अंदर की साइड अटैच करेंगे. तो सबसे पहले मैं इसे इक्वल साइज में एडजस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मुझे इक्वल लेंथ में चाहिए. तो इस तरीके से एडजस्ट करते हुए देन अगेन टूथपिक की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे. मैंने इस डिज़ाइन इसीलिए ट्राई किया बिकॉज मुझे इस टाइप की लॉन्ग ईयरिंग चाहिए थी. आप चाहें तो राइनस्टोन से n नंबर ऑफ स्टाइल्स, n नंबर ऑफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपके आसपास या लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं. उसके लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे तीनों ही चेन्स अच्छे से अटैच हो गए हैं. इसे और अच्छे से एडजस्ट मैं कर रही हूँ. अभी ग्लू थोड़ा सा गीला ही है तो उसे ड्राई होने देंगे. और ये अभी से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पहनने के बाद ये कितना अच्छा लगेगा. तो अब ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर इसके पीछे जो ईयरिंग हुक्स हैं वो मैं इसमें स्टिक करूँगी. और ईयरिंग हुक्स भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किए हैं बिकॉज यहाँ लोकल मार्केट में ज्वेलरी मेकिंग किट नहीं मिल रहा था. तो इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, यू कैन चेक दैट आउट. एंड इसके बाद इसको स्टिक करने के बाद सेंटर में मैंने स्टिक किया एंड देन उसको काफ़ी टाइम तक मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया. और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी ईयरिंग भी रेडी कर ली है. एंड नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिज़ाइन विच इज़ दिस क्यूट कोरियन स्टाइल बो शेप्ड ईयरिंग. और इसके लिए मैंने ली है अगेन एक प्लास्टिक शीट जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है एंड देन उसके ऊपर एक बो का शेप मार्क किया है जस्ट टू शो यू ऑल. बिकॉज उसके बाद मैंने एक दूसरी शीट ली बिकॉज वो ब्लैक कलर का मार्कर कट करने के बाद भी उसमें से पीछे से दिखता, तो इसलिए मैंने एक न्यू शीट ली है. उसके ऊपर सेम उसी तरीके से रैंडमली मैंने ग्लू को स्टिक कर दिया है एंड देन उसके ऊपर मैं यहाँ पर राइनस्टोन चेन को अटैच कर रही हूँ, स्टिक कर रही हूँ. और इसकी जो भी स्टोन्स मैंने काउंट नहीं की, जस्ट एज इट इज़ रैंडम मैंने ले लिया जितना मुझे सर्कुलर फॉर्म में चाहिए था. पहले मैंने उसको अरेंज करके देखा कि हाँ इतना शेप ठीक लग रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसे कट कर लिया है. इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग काउंट करके भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसी आपकी नीड हो. चेन स्टिक करने के बाद इसको अपने अकॉर्डिंग शेप एडजस्ट कर लेंगे, जैसा भी आपको शेप चाहिए टूथपिक की हेल्प से, तो वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएगा. और इसके बाद इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़. व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस इयररिंग्स मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो चेक करते हैं ऑनलाइन इसका कितना प्राइस है, बिकॉज ये बनने में तो बहुत ही इजीली बन गया. सो अ सिंगल इयरिंग कॉस्टेड अराउंड 300 रुपीज़. लाइक सेम इयरिंग थे, मतलब क्वालिटी का फ़र्क तो रहेगा ऑब्वियसली बिकॉज हमने ये चेन से बनाया और वो एक्चुअली डायमंड होंगे क्या होंगे आई डोंट नो, बट 300 फॉर 1 इयरिंग. एंड यहाँ पर मैंने 2 इयरिंग्स बनाई हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ I don't know 1/3 of an earring because the chain costed me around 100 rupees and the glue costed me around 175 rupees and the earring hook जिसे पेच भी बोलते हैं तो वो मुझे अप्रॉक्स 175 का ही मिला है, बट 50 पीसेस मिले हैं. तो उसमें मैं 25 पेयर्स ऑफ इयरिंग्स भी क्रिएट कर सकती हूँ. तो 50 रुपीज़ के अंदर आपके दोनों इयरिंग्स बन के रेडी हुए हैं. और इसके अलावा जो आपके पास मटेरियल है उससे अभी आगे आप और भी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं. बहुत सारी इयरिंग्स बना सकते हैं, हेयर बोज बना सकते हैं जैसे कि मैंने यूज़ किया है, ग्लू को यूज़ किया है, एलिगेटर क्लिप को यूज़ किया है एंड देन इयरिंग लोब्स को यूज़ किया है. तो बहुत सारी चीज़ें और भी आप कर सकते हैं इन फ्यूचर एंड इट विल कॉस्ट यू वे लेसर देन व्हाट यू गेट
online. And here are my two cute and so pretty earrings that I made it myself. और इतना प्राउड हो रहा था ना जब मेरे ये दोनों earrings बन गए, फाइनली रेडी हो गए और ये wearable भी हैं. So I was super happy after having them and after I styled them. And here's the final look, how it looked upon me. So tell me in the comments below if you like this tutorial and these earrings, and if you also want to create it for yourself, you can definitely create it. All the products links are given in the description box. You can check that out and buy it from there, and you can create it for yourself. And you can see my excitement and my happiness on my face. I really just loved it because इतनी प्यारी लग रही थी ये पहनने के बाद. And I have paired it up with the kaftan जो कि मैंने अभी recently बनाया है with my old दुपट्टा, और इसकी ट्यूटोरियल भी आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगी. So stay tuned for that. And if you want to see more such DIYs, more such accessories created by me, then don't forget to subscribe to my channel, share it with your friends and family, and if you like this video, then give it a big thumbs up and share it with your creative friends, and don't forget to press the bell icon to get all the future notification of my upcoming videos. And here's the second one, the Korean earring, which I really loved it, and I'm definitely gonna style them with some western outfit. अभी तो मैंने just ऐसे ही शो करने के लिए पहन लिया, but ये western outfits के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा. If you like my creativity, then please go through my channel. You will find many such more creative things, and you can explore more from my channel, and please do visit all my playlist. Thanks for watching.